हाँ जी। वहाँ ज्ञान होगा तो सारी वासना ही जहर हो जाएगा। ज्ञान सारी वासना ही जहर हो जाएगी। सतयुग में ज्ञान होगा तो अगर ज्ञान हो कि भविष्य में क्या बनने वाले हैं, नीचे गिरने वाले हैं और जन्म जन्मांतर नीचे गिरते जाएंगे, तो जो सतयुग की बादशाही है वो अमृत बनेगी कि जहर बनेगी? क्या होगा? दुखी होंगे या सुखी होंगे? अरे बोलो, आया नहीं? समझ नहीं सका। अरे सतयुग त्रेता में देवताओं को अगर ये ज्ञान रहे जो ज्ञान अभी संगम युग में है, तो उनकी बुद्धि में ये आ जाएगा ना कि अगले जन्मों में हम गिरने वाले हैं और इस जन्म में भी हमारी कलाएं कम हो रही हैं। कुछ जन्मों के बाद हम नरक में गिर जाएंगे। ये बात बुद्धि में आएगी या नहीं आएगी? तो स्वर्ग की बादशाही जहर हो जाएगी या अमृत बन जाएगी? हाँ जी। और टका से खा जाएगी। कीमती हो जाता है कि सस्ता हो जाता है। क्या टका से खा जाए एक बहुत कीमती होता है। ये यहाँ की बात बताई इस दुनिया की। कीमती बात हो गया क्या? सस्ता बात। ये यहाँ की इस दुनिया की बात बताई कि यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। हाँ जी, अंधेर नगरी है। वहाँ नई दुनिया में तो सब कायदे कानून से चलेगा। और चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंद्र के साथ हाँ चित्र कहते हैं विचित्र और कूट कहते हैं पहाड़ को। ये विचित्र पहाड़ है जिसे चित्रकूट कहा जाता है। ये ऊंची स्टेज का पहाड़ तैयार होता है संगम युग में। उस ऊंची स्टेज के पहाड़ पर बैठने वाली संत आत्माएं, सत बाप के संत बच्चे भीड़ लगा करके बैठ जाते हैं। तो बोला है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। और वहां तुलसीदास क्या करते हैं? तुलसीदास चंदन घिसे, वो ज्ञान का चंदन घिसते हैं और तिलक देत रघुवीर। रघुवीर अर्थात भगवान आकर के उनको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। उनको भी देते हैं और बच्चों को भी नंबरवार मिलता है। बाकी वो चित्रकूट की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। लोगों ने तो स्थूल पहाड़ समझ लिया है। जैसे कहते हैं गोवर्धन पहाड़, गौ माने गैया, कन्याओं माताओं रूपी गैया, वर्धन माने बढ़ाने वाला। कैसा पहाड़? जो कन्याओं माताओं को बढ़ाने वाला पहाड़ है, उसको कहा गया है गोवर्धन पहाड़। उस गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने छोटी सी उंगली के ऊपर उठा लिया। भक्त लोग समझते हैं
कि मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वो गोवर्धन पहाड़ है स्थूल, उसको कोई से स्थूल उंगली पर उठाया होगा? ऐसी बात नहीं है, ये तो बेहद की बात है। उस 16,000 गोवर्धन के पहाड़, गौओं के बढ़ाने वाले पहाड़ को जो 5 पांडवों की 5 उंगलियां बताई जाती हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सहदेव माने सिख धर्म। सिख धर्म में आने वाली कोई माला की सबसे छोटी आत्मा है जगदम्बा। उस जगदम्बा रूपी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर 16,000 की पालना होती है। तो शास्त्रों में तो बेहद की बातें दिखाई है। हद की बातें नहीं है। शास्त्रकारों ने हद की बातें उठाई ली। हद की बुद्धि है तो बातें हद की उठाई हुई हैं। और जगदम्बा को आज की दुनिया में लाट बोला कि माता पिता से भी सीखे जाते हैं कि वो ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाना बहुत क्या है? कोई ने कहा, कोई ने पूछा, हमको समझ में नहीं आता है ये ट्रांस में जाना क्या है। तो बाबा ने कहा उनसे जाके पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि वो कहाँ जाते हैं। और जगदम्बा को तुलसी क्यों कहते हैं? रुद्रमाला का मणका है ना। तो तुलसी माना क्या है? तुलसी का मीनिंग क्या है बाबा? जो पुरुष स्वभाव संस्कार के होंगे वो ही जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे, या स्त्री के स्वभाव संस्कार के होंगे वो राजा बनेंगे। राजा कौन बनेंगे? जो पुरुष स्वभाव संस्कार के होंगे वो ही राजा बनेंगे। और इतना मान्यता क्यों देते हैं लोग तुलसी को? इतना मान्यता क्यों देते हैं तुमको? हैं? तुलसी को इतना मान्यता क्यों देता है? क्यों? 33 करोड़ देवताओं को मान्यता नहीं है नंबर बार। तुलसी को तो बहुत मान्यता देता है। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को मान्यता दी है। पहले तो शिव की 8 मूर्तियों को मान्यता दी है। उससे भी पहले शिव की 3 मूर्तियों को मान्यता दी है। फिर हर धर्म में जो 12 के ग्रुप आते हैं, जिनको 12 राशियां कहा जाता है, और 12 को भी मान्यता दी गई है। जो भी देवता बनते हैं सबको मान्यता दी है, लेकिन नंबरवार मान्यता है या एक जैसी मान्यता है? नंबरवार है। देवियों में भी कोई देवी की पहले पूजा होती है पहले ही दिन, और कोई देवी की अंतिम दिन में पूजा होती है। और तो तुलसीदास कहते हैं बाबा, तुलसीदास, तो तुलसीदास क्यों कहते हैं तुलसीदास? ये जो गाना है वो प्रजापिता का कहना कहता है तुलसीदास। तो तुलसीदास क्यों कहे? किसने कहा? शास्त्रों में है ना तुलसीदास के कैरेक्टर है, तो तुलसीदास क्यों कहते? तुलसी का दास बन गया कलयुग में आकर के। जो देवताएं हैं वो सतयुग आदि में गिरते हैं, सतयुग में नीचे गिरते हैं,
त्रेता में नीचे गिरते हैं, द्वापर में नीचे बनते हैं, या कलयुग में आकर के नीचे गिरते हैं? कलयुग में आकर के सब नीचे गिरते हैं। सूर्यवंशी भी नीचे आकर गिरते हैं। इसलिए रामायण में बोला है कि सब वर्ण शंकर हो गए, कोई भी ब्राह्मण नहीं बचा इस दुनिया में। वर्ण शंकर माने ही शूद्र। जो पहले नंबर का ब्राह्मण था, जो पहले नंबर का देवता बनता है, त्रेता में पहले नंबर का क्षत्रिय बनता है, द्वापर में पहले नंबर का वैश्य बनता है, वो ही कलयुग में आकर के पहले नंबर का शूद्र बनता है। कलयुग शुरू होते होते सतो प्रधान शूद्र होगा या पहले ही तमो प्रधान होगा? पहले सतो प्रधान होगा, बाद में वो भी तमो प्रधान। और है देश देश में नेशन माने देश। हर देश में लड़ाई आपस में चल रही है या नहीं चल रही है? अभी सभी देशों में आपस में मनमुटाव चल रहा है या नहीं चल रहा है? सब देश एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। और द्वापर और कलयुग में इंद्रियां थकती हैं या सतयुग त्रेता में इंद्रियां थकती हैं? तो द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में तुम इंद्रियों से कर्म करते करते थक गए हो। अभी मैं तुम्हारी सारी थकान दूर करने आया हूँ। तरीका बताता हूँ, तुम अपन को देह ना समझो, अपन को आत्मा समझेंगे तो थकेंगे नहीं। और आज का मूवी में आया है एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। तो इसका मीनिंग क्या है? एको ब्रह्म माने इस दुनिया में अलग अलग आत्माएं नहीं है, सब आत्माएं ब्रह्म का रूप है, भगवान का रूप है। सब आत्माएं भगवान है, ऐसा शास्त्रकारों ने बता दिया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, है। इसका बेहद में ये अर्थ है जो शास्त्रों में लिखा है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, और ये तीनों ही मूर्तियां पुरुषार्थी हैं या संपन्न हैं? पुरुषार्थी हैं। महेश्वर जिसे कहा जाता है, महादेव जिसे कहा जाता है, वो भी याद में बैठा हुआ है। तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। इसलिए बोला गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इन तीनों से भी बड़ा गुरु परम ब्रह्म, उसे कहते हैं मात ब्रह्म। गीता में क्या नाम दिया है उसका?
महत ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? महान से महान ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जो सारी दुनिया का महान से महान गुरु है। गुरुओं का भी गुरु, और गुरु साकार होता है या बिंदी होता है? गुरु तो साकारी होता है। तो कौन हुआ है? वो परम ब्रह्म कौन हुआ? साकार में हुआ या निराकार में हुआ? साकार में हुआ। आया समझ में? और कहना है मूली में कहा है मुरली को प्यार मना मुरलीधर को प्यार। तो बाबा बोला मुरली सुनना वो एक साधन है लेकिन वो याद नहीं है। तो मुरलीधर को प्यार जो मुरली का प्यार करता है तो ये याद के संग उसके संग लिंक है सब बाबा। जिससे प्यार किया जाता है उसकी बातें याद आती हैं या नहीं आती हैं? तो ऐसे ही भगवान आता है, कुछ बोलता है, बताता है, समझाता है, तो जो प्यार करने वाले होंगे नंबरवार वो उसकी बातों को याद नहीं करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। उनका बहुत मनन चिंतन मंथन चलेगा मुरली की बातों पर ही। दुनियावी बातों पर मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। क्या दिमाग में घूमेगा? बाबा की वाणी ही घूमेगी। इसलिए कहा जाता है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। क्या बात है? संसार काक बिस्तार समान। संसार में काक बिस्तार समान क्या बात है? सुख काग विष्टा समान। जो इस दुनिया के सुख हैं, काग माने कौआ, इस दुनिया के सुख भोगे माने कौआ की विष्टा को भोग लिया। क्यों ऐसे कहा? इसलिए कहा कि आज की दुनिया व्यभिचारी हो गई है। व्यभिचारी होने के कारण जो भी इंद्रियों के सुख लेते हैं वो दूसरों के झूठे किए हुए लेते हैं या पवित्र सुख लेते हैं। जैसे कौआ दूसरों की विष्टा खाता है, मनुष्यों की विष्टा खाने के बाद उसके पेट में जो रस बनता है उससे कौए का खून बन गया और जो कचरा निकला उसे एक विष्टा कहा जाता है। तो आज की दुनिया के सुख सुख नहीं है, काग विष्टा समान सुख हैं। आज की दुनिया के सुख भोग लिए माने कौए की विष्टा भोग ली, अल्पकाल के सुख हैं। और सतयुग में अल्पकाल के सुख थे या सदाकाल के सुख थे? सदाकाल के सुख थे। और विष्णु आपने बताया जो तीनों को जो स्मृति तपस्या करते हुए शंकर को है ब्रह्मा को, लेकिन विष्णु की तो स्मृति की लकीर नहीं है। तो दिखाया है स्मृति की लकीर सिर्फ की ओर। ब्रह्मा और शंकर की स्मृति की लकीर सिर्फ की ओर है। विष्णु को तो संपूर्ण रूप में दिखाया गया। सीधी सी बात है, जो ज्यादा पतित होगा जन्म जन्मांतर राजा बन करके उसको ज्यादा स्मृति की जरूरत है, या जो रानी बनने के कारण पतित ही नहीं होता उसको ज्यादा स्मृति की जरूरत है? जो पतित बनने वाली आत्मा है
उसको ज्यादा स्मृति करनी पड़ती है। इसलिए बताया, चित्र में दिखाया कि ब्रह्मा को भी स्मृति की लकीर लंबी है और शंकर को भी स्मृति की लकीर लंबी है और विष्णु को छोटी है। पतित तो बनता है परंतु जन्म जन्मांतर बहुत कम पतित बनता है। आखिरी जन्म में आकर के सिर्फ बेसिक ज्ञान के दुरुपयोग के कारण, ब्राह्मण गुरुओं के झांसे में आने के कारण दृष्टि से भी विचारणी बन जाती है। बाकी जन्मों में एक आत्मा के अलावा कोई आत्मा के साथ पतित नहीं बनती। तो उस आत्मा को स्मृति की लकीर कम दिखानी चाहिए या लंबी दिखानी चाहिए? छोटी दिखानी चाहिए। सोई दिखाई जब तक वंदे पार्वती परमेश्वरा। इसमें त्वम शब्द जो है, इसका अर्थ हिंदी अनुवाद में क्या? त्वम माने तू, एक के लिए बोला। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम इस सारे विश्व के परम आश्रय हो। इससे बड़ा आसरा देने वाला दुनिया में कोई साकार मनुष्य नहीं है। तुम आदिदेव हो, अर्थात तुम नारायण हो। कौन सा नारायण? आदि नारायण या मध्य और अंत के नारायण? आदि नारायण हो, इसलिए तुम आदि देव हो, ऐसे बोला है। पुरुष है पुराण, जितने भी दुनिया में पुरुष हुए हैं, पुरुष माने आत्मा, जितनी भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं, उन सभी आत्माओं के बीच में तुम पुराण है, माने पुरानी के पुरानी आत्मा तुम हो। कौन है? नारायण की आत्मा। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी आएगी नई दुनिया में? राधा कृष्ण आएंगे या कोई और आत्माएं आएंगी? हैं? उनको जन्म देने वाले माँ बाप पहले आएंगे। उन माँ बाप में भी एक रचयिता है और एक रचना है। तो जो रचयिता है वही पुराना है। और बाबा अष्टदेव जो एक माला, उसमें से एक प्रत्यक्ष हो चुके हैं। अष्टदेव का एक मंत्र प्रत्यक्ष हुआ, हाँ, तो उसके साथ में सूर्यवंशी माँ भी प्रत्यक्ष हुई। हाँ। तो उसको दूसरे मंत्र में रखा जाएगा या एक ही मंत्र प्रत्यक्ष माना जाएगा? क्यों? मणके 8 हैं जो सजा नहीं खाते हैं या कम ज्यादा हैं? 8 ही हैं। उन 8 मणकों में पहला कौन है? जिसको कहते हैं शंकर, आदिदेव। और शास्त्रों में शंकर की सबसे प्यारी नगरी कौन सी कही गई है? काशी नगरी। जहाँ काश्य
अर्थात तेज भरा हुआ है। उसके संग के रंग से ही याद का तेज आ जाता है। इतनी पवित्र नगरी है दुनिया की, तो उसका नंबर दूसरा है। वो दूसरा नंबर चंद्रवंश के बीज का है, सूर्यवंश के बीज का है, या इस्लाम बौद्ध आदि का है? चंद्रवंश के बीज का है। रुद्रमाला का मणका है, तो क्या हुआ? आठों भाई भाई है। भगवान की 8 मूर्तियां कही गई हैं, अष्टमूर्तियां प्रसिद्ध हैं, अष्टदेवों की पूजा होती है, तो भाई भाई नहीं हो सकते। बाकी जो 3 जोड़ा होगा वो भी सारे रुद्रमाला में जो होंगे, तो मतलब जैसे उनका पेड़ जो बनेगा वो रुद्रमाला में ही बनेगा। पेड़ रुद्रमाला में बनाता है। एक बाप के बच्चे पेड़ बनते हैं क्या? मुसलमान हो क्या? नहीं बाबा, नहीं बाबा, पेड़ अपने वंश में बनाया जाता है या दूसरे वंश में बनाया जाता है? कोई दूसरे वंशों में से पेड़ बनाया जाता है। पेड़ माने जोड़ी, उसकी बुद्धि में जोड़ियां ही घुस गई। आपने कहा कि उसके संग से ही वो अरे आपने कहा, क्या कहा आपने? हैं? के संग से वो पवित्र बने। हाँ, साथ साथ रहते हैं तो संग का रंग नहीं लगेगा क्या? भाई भाई साथ साथ नहीं रहते, युगल ही साथ साथ रहते हैं। चोला स्त्री का, यहाँ ज्ञान में चोले देखने की आदत डाली जाती है या आत्मा देखने की आदत डाली जाती है? फिर सत्यानाश कर दिया ज्ञान का। अवध देश का राजा धनानंद को निधन करने के लिए चाणक्य को क्यों एक साधारण अति साधारण बालक चंद्रगुप्त को निमित्त बनाया? अवध देश का राजा धनानंद को निधन करने के लिए चाणक्य को केवलमात्र एक साधारण अति साधारण बालक चंद्रगुप्त को क्यों निमित्त बनाया? वर्तमान चाणक्य चंद्रगुप्त कौन है बाबा? अरे गुप्त चंद्रमा कौन है? अभी जो आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन बुद्धि से समझ में आता है कि वो गुप्त चंद्रमा कहाँ बैठा काम कर रहा है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा गुप्त चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाई रही है, वो ही चंद्रगुप्त है। नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में 150 पौने 200 वर्ष राजाई कौन करेगा? कौन करेगा? है चंद्रगुप्त ही करेगा। और उसको पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त माने साकार कौन बनता है? राम बाप ही बनता है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो यहाँ की ही बातें सारी 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में रिपीट होती रहती हैं। इसलिए बोला कि 21 जन्मों का जो हिसाब किताब तुम्हारा बनता है उसके आधार पर ही 63 जन्मों का हिसाब किताब भी बन जाता है। और जैसे नहीं लगती है? अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में
नौकुरी के ब्राह्मण हैं, उनमें सुखदायी ब्राह्मण भी होंगे, बाप के बगीचे के फूल होंगे, बाप की बगिया के जो पौधे होंगे उस बगिया में आग लगेगी, या जो बाकी 7 धर्मों से कनेक्टेड होंगे और धर्मावलंबियों का संग का रंग ले रहे होंगे, औरों से कानाफूसी कर रहे होंगे, बाप के सामने सच्चे होकर अपने दिल नहीं उगलेंगे, आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करेंगे, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ 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 ऐसा ही है, वैसा ही है। तो जो बाकी 7 धर्मावलंबियों से संग का रंग लेते हैं, उनको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन किस धर्म का ग्रुप है। रुद्रमाला में भी क्लियर होंगे, 16,000 की माला में भी क्लियर हो जाएंगे, और सतयुग त्रेता में जो 10 करोड़ जन्म लेंगे प्रजावर्ग के रूप में, वो भी क्लियर हो जाएंगे। अभी अभी सबको पता चलेगा कौन विदेशी धर्मों के बीज हैं, कौन स्वदेशी धर्मों के बीज हैं, कौन चंद्रवंश के पक्के बीज हैं और कौन सूर्यवंश के पक्के बीज हैं, कौन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंदर अंदर उनको भी भाषणा आ रही होगी, भले अपना पोता मेल बाप को नहीं देते हो तो भी अंदर अंदर समझ रहे होंगे हम किस धर्म के होते जा रहे हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन से चेहरे राक्षस राक्षसियों के होंगे और कौन से चेहरे देवी देवताओं के होंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। और सभी को अपने मन में अपना शरीर त्याग देती है, शंकर जी मुझे कंधे में ले जाते हैं, शंकर जी अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं, तो शंकर जी क्यों रोकते हैं? शंकर जी क्यों रोकते हैं? ये जो बातें शास्त्रों की आप सुना रहे हैं, ये टीवी में से देख देख के सुना रहे हैं या मुरली अव्यक्तवाणी या क्लेरिफिकेशन की वाणी में से उठा के सुना रहे हैं? तो बाबा ने क्या बोला है, मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, बाकी सब क्या है? बाकी सब हो गया भूसा। तो आप क्या उठा के लाए? 8 राजधानी जो स्थापन होती है, कहा कि 8 राजधानी स्थापित हुई भाई। तो ये अष्टदेवों के द्वारा ही होगा। अष्टदेव कभी भी बिफरते नहीं है आखिरी जन्म के सिवाय। हाँ, जो और धर्म के मुखिया हैं वो बिफरते हैं। 8 तो पक्के सूर्यवंशी हैं, सूर्य की तरफ ही मुख रखने वाले हैं जन्म जन्मांतर के लिए। बाबा और ये इस्लाम धर्म
पीछे धर्म पिता तो स्वर्ग में भी नहीं जाते हैं, स्वर्ग में भी नहीं जाते हैं। कौन? इस्लाम धर्म के पिता, पीछे धर्म के पिता ईसा मसीह। इस्लाम धर्म का जो सूक्ष्म धर्म पिता है, सूक्ष्म बीज है, जैसे शिव बाप सनातन धर्म का सूक्ष्म बीज है, स्थूल बीज नहीं। स्थूल बीज कौन है सनातन धर्म का? प्रजापिता। ऐसे ही अन्य धर्मों के जो सूक्ष्म बीज हैं वो परमधाम से डायरेक्ट आते हैं द्वापर युग में। नाम और ख्याति क्यों होता है? इतना नाम और ख्याति जो है, जस जो है उनके धर्मों के बीच में होता है। हाँ, वो नरक में ख्याति पाप प्राप्त करते हैं या स्वर्ग में ख्याति प्राप्त करते हैं? तो नरक ज्यादा अच्छा लगता है। वो नरक की ख्याति बहुत अच्छी लगती है क्या? पसंद है? पसंद नहीं है तो छोड़ दो। हाँ, ये जो नौ धर्म का मुखिया है, ये क्या रुद्रमाला के मन के होंगे या विजयमाला से? नौ धर्म का एक मुखिया। नहीं, सबका अलग अलग मुखिया है ना। हाँ, तो वो रुद्रमाला के मन के हैं या विजयमाला से? हाँ, रुद्रमाला के मणके हैं। हाँ, जो स्थूल बीज हैं हर धर्म के, वो तो रुद्रमाला में है। और बाबा संपूर्ण लक्ष्मी जो है नारायण के साथ पूजी जाती है। संपूर्ण लक्ष्मी नारायण के साथ पूजी जाती है। हाँ, लेकिन अमावस्या की लक्ष्मी गणेश के साथ पूजी जाती है, इसका क्या पूजा? जब रात होती है तो अज्ञान अंधेरी रात में जो माता लक्ष्मी है वो अंधेरे में आ जाती है या रोशनी में रहती है? हैं? अंधेरे में रोशनी माता अमावस्या में अंधेरे में है या रोशनी में है? जब अंधेरे में होती है तब ही गणेश बच्चे के प्रति मोह हो जाता है। जब सोझरे में है तो किसी के प्रति मोह नहीं जाएगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा आपका माया बेटी सबको नींद में क्यों उसको सुला देता है? बाबा आपका माया बेटी नींद में सबको सुला देता है क्यों? नींद में सबको क्यों सुला देता है? कब तक? सबको सुलाता है क्यों? सबको सुलाता क्यों है? अच्छा, अज्ञान की नींद में माया सबको सुला देती है, इसलिए सुलाती है कि हम बहुत थक जाते हैं। तो मौसी क्या करती है? माया मौसी तो प्यार करती है कि नहीं? जैसे अम्मा प्यार करती है तो मौसी भी प्यार करती है। तो कहती है बच्चे सो जाओ। और सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? देखने में तो आए कि शीतल है, सीता है। सीता माने शीतल। इंद्रियां इसकी शीतल हैं या जोर मारने वाली हैं? इसकी इंद्रियां गर्म होती हैं विदेशी औरतों की तरह या ठंडी हैं? तभी तो पता चलेगा। काम के आधार पर तभी तो नाम डाला जाएगा। अगर काम का पता न चले तो नाम सीता कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? पापा आपने तो कहा है कि सभी सीताएं हैं, तुम सब सीताएं, तुम की सब की परीक्षा होनी है। घबराहट हो रही है क्या? नहीं, तुम सब द्रौपदियां भी हो। दुर्योधन दुशासन आगे आने वाले टाइम में सबको अच्छी तरह से परीक्षा लेंगे।
तो आप बचाएंगे ना बाबा। वो तो बचाएंगे उनको जो बाप की छत्र छाया में होंगे। छत्र छाया में ही नहीं होंगे, औरों की बाह पकड़ ली तो कैसे बचाएंगे? हाँ? गायन है रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या है बाबा? रघु माने सूर्य, रघु कुल का सूर्य, सबसे ऊंचा ग्रह जिसे नक्षत्र कहते हैं। ये रघुकुल का राजा कौन है? कहेंगे राम ही रघुकुल का राजा है। वो राजा पतितों को पावन बनाने वाला तब बनता है जब सीता को आगे रखता है। पतित पावन राम सीता या सीताराम? सीताराम। वो सूर्यवंश का राजा तो है, पतितों को पावन बनाने वाला तब है जब पुरुषार्थ के रास्ते में सीता को आगे रखता है। इसलिए कहा जाता है पतित पावन सीताराम। बाबा, ये हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगा के लंका को क्यों जला देते हैं? इसका बेहद का क्या हक है? लंका दुख देने वाले की है या सुख देने वाले की है? लंका है ही दुख देने वाले की। तो जो दुख देने वाले हैं न स्वतंत्र रहने देते हैं किसी को, सारी स्वतंत्रता अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देते, सबको अपने अंडर में रखते हैं और सुख दे के अंडर में रखते हैं या दुख दे के रखते हैं? दुख दे के अंडर में रखते हैं, सबको अधीन बनाते हैं। ऐसे रुलाने वाले रावण के राज्य में हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने अपनी कमर में बैठने वाली काम विकारी की पूंछ को आग लगाई। योगाग्नि की आग लगाई क्या है? अरे कमर में जो पूंछ होती है उसमें योगाग्नि की आग लगती है या कामाग्नि की आग लगती है? कामाग्नि की ऐसी आग लगाई जो सारी लंका के बड़ों बड़ों के घर में आग लग गई। अब आए, अरे आप बीच में बाबा की आई पड़े। अब ऐसी आग लगाने वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? जो अपन को बड़े बड़े समझते हैं, मान मर्तबे वाले, उन मान मर्तबे वालों के घर में घर में आग लगाए रहा है। कैसे आग लगाए रहा है? तेल बोर पट बांध कर पावक देहु लगाए। पूंछ में सारी लंका की जितने सुंदर सुंदर वस्त्र थे, सुंदर सुंदर स्त्रियां थीं, उनको पूंछ में लपेटा। और ऐसे नहीं लपेटा, क्या ऐसे नहीं लपेटा कि जबरदस्ती कपड़े उठाए लाए हो और जबरदस्ती कपड़ों को उठा करके लपेट लिया हो जबरदस्ती।
नहीं, तेल बोरे, चिकनाई में बोडो डुबो दिया। तेल और घी को चिकनाई कहा जाता है। ये स्नेह की चिकनाई है, प्यार की चिकनाई है, या ईर्ष्या द्वेष की चिकनाई है? कौन सी चिकनाई में उन आत्माओं को डुबोया जो बड़े प्यार से उस पूंछ में लपेटने के लिए आ गई? कौन सा तेल है? ईर्ष्या द्वेष का तेल है या प्यार में बंद करके आ गई? प्यार में बंद करके आ जाती है, माना सरेंडर हो जाती है और उस पूंछ में फिर आग लगा देता है। तो बड़े बड़े आदमियों की घर से भाग भाग करके आएंगी तो उनके घरों में हाय दैया तोबा मचेगा या नहीं मचेगा? मचेगा। और सारी लंका में आग लगाई, घर घर में। जो दुख देने वाले रावण संप्रदाय हैं या रावण के फॉलोअर हैं, उन सब के घरों में आग लगाई। बाबा, हाँ, बाबा ज्ञान का बाड़ी चलाते हैं। लव कुछ राम को क्यों दिखाते हैं? लव कुछ राम को क्यों दिखाते हैं? लव कुछ राम को क्यों दिखाते हैं? अरे राम सारी सृष्टि का बाप है ना। सारी सृष्टि का बाप कौन है? राम। तो जो राम सारी सृष्टि का बाप है, देवी देवता सनातन धर्म का खास बाप है, उससे कहा जाए कि तुम्हारा कोई बाप है, तो राम क्या जवाब देगा? राम का कोई बाप है या नहीं है? कौन है? है? हाँ, रामायण में कहा है। और झाड़ के चित्र में भी कितनी आत्माएं नीचे बैठी हुई हैं? 10 आत्माएं बैठी हुई हैं। वो 10 आत्माएं बेसिक नॉलेज लेने के लिए राम वाली आत्मा से पहले ही आ जाती हैं या बाद में आती हैं? पहले ही आ जाती है। उन आत्माओं से बेसिक नॉलेज राम वाली आत्मा को मिलती है। उन आत्माओं का सहयोग मिलता है, पालना मिलती है। इसलिए 10 आत्माएं क्या हो गई? 10 रथ हो गई। यानी 10 धर्म की जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो उसकी पालना के निमित्त बन जाती हैं। क्या नाम है? दशरथ। फिर राम वाली आत्मा बड़ी होकर के बाप की पढ़ाई पढ़ करके उन 10 के मुकाबले महान पद पाने वाली बनती है या छोटी बनती है? इतनी पढ़ाई पढ़ती है कि उन 10 को भी पढ़ाई पढ़ाने लायक बन जाती है। 10 में से जो मुख्य चंद्रमा ब्रह्मा की सोल है, वो भी पढ़ती है। तो वो बड़ा बाप हो गया। फिर बाबा क्या है? वो बड़ा बाप द्वापर युग में कौन कौन से मुख्य धर्म हैं जो राम की खास औलाद बनते हैं? राम बाप को कहा जाता है।
और कृष्ण ब्रह्मा को कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा क्या है? माता का पार्ट बजाने वाली सहन शक्ति वाली आत्मा है या सामना करने वाली आत्मा है? माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो वो माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा द्वापर युग से घर संभालेगी और राम बाप की आत्मा बाहर संभालती है। बाहर माने विदेशियों को संभालती है, विदेशियों को कंट्रोल करती है, उनके सामने झुकती नहीं है। पृथ्वीराज चौहान विदेशियों के सामने कभी झुका है? नहीं झुका। महाराणा प्रताप विदेशियों के सामने क्या झुका? नहीं झुका। शिवाजी विदेशियों के सामने झुका? नहीं झुका। तो वो विदेशियों को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, झुकने वाली आत्मा नहीं है। माता वाली आत्मा फिर बाबा के आया कोई। पूछो पूछो। राम वाली आत्मा बाप का काम निभाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और कृष्ण वाली आत्मा माता का पार्ट निभाती है भारत में। तो जो बाप वाली आत्मा है उसके दो पुत्र हैं। जो बाप है द्वापर कलयुग में जो बाप बनते हैं वो दुर्योधन दुशासन की कोटि के हैं या माता की कोटि के हैं? कोटि कौन सी है? दुर्योधन दुशासन की कोटि के द्वापर में होते हैं, कलयुग में होते हैं। उनके बच्चे फिर कैसे होंगे? बच्चे भी वैसे ही होंगे, जैसा बाप वैसे बेटा। तो वो मुख्य दो कौन हैं जो विदेशियों में बहुत प्रसिद्ध हैं? एक इस्लाम धर्म और दूसरा क्रिश्चियन धर्म। उनमें से शास्त्रों में एक का नाम दिया है लव, जो दैहिक प्यार में सबसे आगे जाता है। कौन सा धर्म है जो दैहिक प्यार में सबसे आगे जाने वाला है? इस्लाम धर्म। उसे पैदा करता है, माने उसका मूल बीज कौन है? इस्लाम धर्म का भी मूल बीज कौन है? राम बाप। और क्रिश्चियन धर्म जिसने भारत में सबसे जास्ती भारतवासियों को दुख दिया वो है कुश। कुश माने कांटा। ऐसा कांटा जिसने भारतवासियों को तहस नहस करके रख दिया। ये दो बच्चे पैदा हुए राम को, लव और कुश। तो ये संगम युगी दुनिया की बातें हैं। इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। हाँ जी, ये लड़ते नहीं है क्या इस्लाम धर्म? क्रिश्चियन धर्म वाले क्या बाप से लड़ते नहीं हैं? और बाप उनसे हार के बैठ जाता है या बराबर मुकाबला करता है? चाहे गंगाधर के रूप में मुकाबला हो, चाहे शिवाजी नारायण क्या नाम राणा प्रताप के रूप में मुकाबला हो, पृथ्वीराज चौहान के रूप में मुकाबला हो, मुकाबला तो जरूर करता है।
जो आतताई बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का काम कौन करता है? बाप ही करता है। तो रामायण में लड़ाई दिखाई गई है, किससे है? लव और कुश से लड़ाई दिखाई गई। और हाँ, Brilliance of mind इसका अर्थ क्या है? Brilliance of mind इसका अर्थ क्या है? ब्रिलियंट ऑफ माइंड इसका अर्थ क्या है? ब्रिलियंट ऑफ माइंड। अरे तुम तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रिलियंट माने बहुत होशियार, ऑफ माइंड माने मन का बहुत तीखा, जिसका मन बहुत तीखा हो, बहुत तीखे तीखे संकल्प करता हो, उसको कहते हैं ब्रिलियंट ऑफ माइंड। हाँ बोलो। हाँ, आपका सिर से जो व्याकरण में निकलती है वो दाएं ना बाएं कहाँ ज्यादा निकलेगी यार? कहाँ ही निकलना चाहिए, दाएं ना बाएं? आपका सिर से जो ज्ञान में निकलती है। दो ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। माथे से जो ज्ञान गंगा निकलते हैं लो, हाँ, हाँ। तो पानी दाएं की ओर या बाएं की ओर गिरेगा? ज्ञान गंगा की जो बात है, ज्ञान गंगाएं भारत की यादगार हैं या विदेशियों की यादगार हैं? भारत को राइटियस कहेंगे या लेफ्टिस्ट कहेंगे? तो गंगा भी राइटियस है, लेफ्टिस्ट थोड़ा ही कहेंगे। जो गंगा है वो सन्यासियों की पूजनीय है ना, तो सन्यासी भारतीय हैं या विदेशी हैं? भारतीय हैं। तो जो भारतीय सन्यासी हैं उनको पढ़ाने के लिए या भारतवासियों को सजग करने के लिए गंगा भारत में बहेगी या वाम मार्ग में बहेगी? भारत में बहती है। अब तो 1 घंटा हो गया, गला थर्राता है।